रीवा जिले के गंगेय जनपद स्थित हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से एक राहत भरी खबर सामने आई है। विद्यालय परिसर के बीच से गुजर रही खतरनाक बिजली लाइन और झूलते तारों को आखिरकार हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से स्कूल परिसर में बिजली के खुले तार और खंभे छात्रों एवं शिक्षकों के लिए खतरा बने हुए थे। इस गंभीर मुद्दे को सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद त्रिवेदी ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद बिजली विभाग हरकत में आया। कार्यपालन अभियंता त्योथर संभाग आशीष वैन और सहायक यंत्री उमाशंकर द्विवेदी के निर्देश पर विभाग के ठेकेदार द्वारा लाइन शिफ्टिंग का कार्य कराया जा रहा है। स्कूल परिसर से बिजली के तार और खंभों को हटाकर बाउंड्री के बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। विद्यालय में करीब 700 छात्र छात्राएं और दर्जनों शिक्षक एवं कर्मचारी अध्ययन और शिक्षण कार्य करते हैं। ऐसे में खुले बिजली के तार किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। अब लाइन शिफ्ट होने से विद्यार्थी, शिक्षकों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने मांग की है कि प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी परिसरों से गुजर रही हाई टेंशन और एलटी लाइनों का सर्वे कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल हिनौती विद्यालय में बिजली लाइन शिफ्टिंग का कार्य जारी है और जल्द ही इसे पूरी तरह पूरा कर लिया जाएगा। क्या शुभ नाम है आपका और आप किस पद पर पदस्थ हैं? मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह, UMS फिजिक्स। ये लाइन का क्या मामला था यहाँ पर? यहाँ लाइन का मामला तो बहुत दिनों से पेचीदा था। यहाँ पर जब मैं आया, पिछले वर्ष आया हूँ, तो यहाँ छत पर मैंने बहुत खतरा मंडरा रहा था। फिर इस वर्ष तो छत पर धरी ही हुई थी। अगर पानी गिरता तो पता नहीं कितने लोग यहाँ जन धन की हानि होती। और ये आपके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया और सफलता भी मिली। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कितने छात्र यहाँ पर आपके पढ़ते थे, खतरे के तहत थे? यहाँ लगभग 700 की स्ट्रेंथ रहती है। मतलब 700 छात्रों के ऊपर खतरा था और साथ में शिक्षकों और अन्य जो कर्मचारी हैं उन पर तो था ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ये लाइन शिफ्टिंग का काम ये कर रहे हैं, यहाँ पर हटा लिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपके सहयोग से ही हो पाया है। नहीं, ये संभव नहीं था। कई बार जिला के कलेक्टर कार्यालय, DO कार्यालय में लेख किया गया और उसकी पावर रिसीविंग भी रखी है विद्यालय में, लेकिन किसी ने कोई पहल नहीं किया। यही मानना पड़ेगा, जब कुछ नहीं हुआ था तो इसलिए यही मानना पड़ेगा, कोई पहल नहीं हुआ। लेकिन आपके सहयोग से ये 3 दिन के अंदर ठीक ठाक हो गया। शुभ नाम है आपका, किस पद पर पदस्थ हैं? विवेक त्रिपाठी नाम है, माध्यमिक शिक्षक पद पर पदस्थ हैं सर। हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। जी जी। ये लाइन का इशू था, यहाँ काफी दशकों से चल रहा था। एक खुला तार परिसर से गया था जी। क्या ये पूरा मामला था और आज ये शिफ्टिंग हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं यहाँ अक्टूबर 2022 में आया हूँ। तब से ये देख रहा हूँ कि बिजली जो यहाँ से तार गए थे, छत पर गए थे। चारों फ्रेश जो है छत पर रखे हुए थे और हम लोगों को यही लगता था कि यहाँ 600-700 छात्रों का जो स्ट्रेंथ है उसमें ये हमेशा जो है रिस्क में रहते थे। लेकिन आपके माध्यम से, आपके अकथ परिश्रम से ये आज जो सफलता प्राप्त हुई है, 2-3 दिवस के अंदर जो प्रयास हुआ है, तो आज ये पोल निकल गया है और तार को भी जो है शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये छात्रों के लिए, छात्र हित के लिए, विद्यालय परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मोहम्मद शरीफ नाम है। आज ये हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लाइन शिफ्टिंग का काम हुआ। ये लाइन यहाँ पर कब से थी और क्या क्या समस्याएं हो रही थी? ये तो बहुत दिनों से यहाँ थी और खुला तार लगा हुआ था और कई बार मतलब यहाँ इसको हटाने के लिए प्रयास भी किए कि चली जाए यहाँ से, मतलब ये खुला तार ना रहे, बच्चों को दिक्कत हो रही है। लेकिन इसमें कोई ख़ास बिजली विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई और अभी तो करीब 1 महीने से छत पर चारों तार रखे हुए थे इसके, तो बहुत बड़ा रिस्क खतरा था। इसमें मीडिया आपके द्वारा जो है अच्छा इसमें कार्य किया गया, न्यूज़ चैनल चला जिसमें बिजली विभाग के लोगों ने जागा और आज ये यहाँ से खंभा को हटा करके और पीछे से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात है।
हिनौती स्कूल के लिए। आप किस पद पर पदस्थ हैं? मैं यहाँ उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर भूगोल विषय के लिए पदस्थ हूँ। क्या शुभ नाम है आपका और आप किस पद पर पदस्थ हैं? मेरा नाम सरोज प्रसाद मिश्र है। मैं माध्यमिक शिक्षक पद पर पदस्थ हूँ। कौन सी स्कूल है आपकी ये? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती। ये खुले तार का जो मामला था आपके विद्यालय परिसर से, ये काफ़ी लंबे समय से सुनने को मिल रहा था। ये क्या पूरा मामला है और आज क्या हुआ इसमें? ये बहुत सही बात है। ये बहुत दिनों से चल रहा है। मैं जब से यहाँ आया हूँ 2011 से, तो इसके बाद यहाँ पर बहुत वो प्रोसेस किए गए विभाग के द्वारा कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन कोई सुनता नहीं था और पत्राचार हुए। इसके बाद भी जो है तो आज इसमें कार्यवाही जो है तो मतलब विभाग द्वारा की जा रही है और यहाँ से हटा दिया गया। और बच्चे जो हैं तो अब आराम से वो पूरे परिसर में खेलेंगे और बिजली से जो घटना होने वाली थी अब कुछ होने वाली नहीं है। अब पूरा विद्यालय बिल्कुल आराम से जो है आज से निर्भीक रूप से सब बच्चे खेलेंगे। अभी हाल ही में आपके प्राचार्य महोदय जो हैं पांडे जी, उनका एक मीडिया में इंटरव्यू वायरल हुआ था हमारे साथ में। क्या तब से ये तत्परता ज़्यादा दिखी बिजली विभाग में? ये केवल आपकी कर्मठता के कारण जो है तो इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। नहीं तो आज तक 2011 से बहुत कार्यवाही की गई और बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन आपका प्रयास जो है ये सफल रहा और आपके द्वारा अच्छी मेहनत की गई। इसमें बिजली विभाग आप लोगों को क्या कहता था जब भी आप जाते थे अपना आवेदन लेकर के? तो क्या बिल वो पकड़ाते थे, क्या कहते थे? बिजली विभाग का जो है तो कहीं एस्टीमेट 60,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, इस तरह से मेंटेनेंस की राशि जमा करने के लिए बोलते थे, जबकि विभाग के पास में इतना पैसा ही नहीं आता। इस कारण से ये कोई काम जो है तो होने वाला नहीं था। लेकिन अब जो है तो बहुत न्यूनतम उसमें आपके प्रयास से जो है तो ये काम कर दिया गया कि जो मतलब विद्यालय को भार भी नहीं आया और ये काम भी हो गया। तो इसके लिए बिजली विभाग का भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि बिजली विभाग ने भी इस पर एक्शन लिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब जो काम हुआ है तो ये बिल्कुल धन्यवाद के योग्य है और ये काम बहुत बढ़िया हुआ। पर उनके साथ साथ ये आपका प्रयास, आपको भी धन्यवाद है कि आपने जो इतना कर्मठता। देखिए, आज 1 जुलाई 2026 है। आज से आपका नया शैक्षणिक सत्र एक तरह से फॉर्मली तो बोल सकते हैं कि 25 जून से प्रारंभ हो जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन छात्रों का जो स्ट्रेंथ है वो आज से दिखना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा सा गर्मी से भी राहत मिलती है बारिश की वजह से। तो आज यहाँ पे छात्र आए थे और स्कूल में 700 के आसपास छात्र एनरोल्ड बताए गए हैं। उतने छात्र तो नहीं दिखे, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पिछले इंटरव्यू में हमारे बीच में प्राचार्य थे, पांडे जी थे, जो यहाँ के आज किसी कारण बस ऑफिशियल काम से बाहर हैं। शिक्षक गणन जिनके बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया था पिछले इंटरव्यू में कि यहाँ पर एक तार गया था LT लाइन का, और ग्राउंड के बीचों बीच से होते हुए आपका ये जो भवन है, शाला परिसर है जहाँ पे हम बैठे हुए, यहाँ की छत से गुजरा हुआ था और काफ़ी समय से दिक्कतें हो रही थी। और बिजली विभाग को लिखना, DO को लिखना, कलेक्टर, कमिश्नर, हर जगह पत्राचार किए गए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। इस सुनवाई न होने की वजह ये नहीं है कि शासन सक्षम नहीं है, कि शासन कर नहीं सकता है। एक अकर्मण्यता है कि मतलब सामान्य तौर पर विभागों के जो पत्राचार होते हैं, कोई भी समस्या होती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। हो गया, पत्र है, आए हैं पोस्ट ऑफिस की तरह, इस कार्यालय में आए तो उस कार्यालय भेज दिया, उस कार्यालय से उस कार्यालय भेज दिया। मतलब चीज़ों को, किसी भी चीज़ की ग्रेविटी और उसकी गंभीरता कभी देखी नहीं जाती। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने इसको भी पिछले हफ्ते इस मुद्दे को समझा जाना, इसकी गंभीरता को देखा कि 700 छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हों, जहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा शिक्षक हों, 1 दर्जन से ज़्यादा नॉन शैक्षणिक कर्मचारी हों, और इस तरह से शाला परिसर हो, अतिथि शिक्षक हों, दर्जनों अतिथि शिक्षक हों, वहाँ अन्य परिजन लोग आते हों बच्चों के,
इस तरह से खतरा हो कि आपके सर के ऊपर से खुले तार जा रहे हैं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, इस मुद्दे को उठाया गया। मेरी बात, हम ही ने इंटरव्यू लिया था, आपको पता होगा, और हमारे बीच में जो शिक्षक मतलब प्राचार्य जी थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी और बताया था, पूरी व्यथा उन्होंने पीड़ा की। कल यदि कोई घटना हो गई तो अभी तो हमें दोषी नहीं मान रहे हैं, अभी हम पत्र दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो अभी तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन यदि कल कोई घटना घटित हो गई, खुदा ना खास्ता यदि किसी छात्र को करंट लग गया या किसी की डेथ हो गई, ज़्यादा दुर्घटना हो गई, तो सबसे पहले निलंबन की कार्यवाही, FIR की कार्यवाही, जो भी विभागीय कार्यवाही है वो शिक्षकों के ऊपर, प्राचार्य को ही जिम्मेदार माना जाएगा। तो इन सारी बातों को देखते हुए मुद्दा उठाया गया था। विभाग के ऊपर भी दबाव लगाया गया। विभाग के जो यहाँ के डी साहब हैं, आशीष बैन जी, उनसे त्योतर में चर्चा की गई। जो यहाँ के JE साहब हैं, प्रणव वर्मा कटरा के, उनसे चर्चा की गई। साथ में जो AE साहब यहाँ पर उमाशंकर द्विवेदी जी हैं, उनसे चर्चा की गई। सभी ने सम्मिलित तौर पर प्रयास किया, उन्होंने इसकी गंभीरता को भी समझा। मीडिया में बात उठी, जब मीडिया में उठी तो भी प्रेशर में आया विभाग के, नहीं, अब ये वो समय नहीं है कि बिजली विभाग ये कहे कि ये स्कूल शिक्षा विभाग का काम है, स्कूल शिक्षा विभाग ये कहे कि ये बिजली विभाग का काम है। ये सबका काम है, ये सामूहिक काम है। ये बिजली विभाग का भी काम है और ये स्कूल शिक्षा विभाग का भी काम है। ये जिम्मेदारी है कि 700 बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, परिजनों का जीवन सुरक्षित रहे जब उनसे मिलने आए, शिक्षकों का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, सबका अपना जीवन सुरक्षित रहे यहाँ पर। और ये लाइन हटे, इतना बड़ा कोई काम नहीं था। तो आज 1 जुलाई को जैसा कि आपने देखा कि ये परिसर में जो हमने छोटे छोटे वीडियो बनाए हुए हैं, इसमें आपको न्यूज में देखेंगे जाएगा, तो आप पाएंगे कि किस तरह से आज आकर के ठेकेदार के द्वारा विभाग की तत्परता, स्कूल शिक्षा विभाग की तत्परता, इनके पत्राचार, मीडिया में आई खबर, इनका सबका सामूहिक जो प्रयास है वो सफल रहा। और आज जाकर के लाइन शिफ्टिंग का काम यहाँ पर पूरा हो रहा है और ये अच्छी बात है। और अब ये परिसर पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहाँ पर बच्चे मतलब स्वच्छंद होकर के, बिना किसी खतरे के यहाँ पर खेल कूद सकते हैं, आ जा सकते हैं। उनको ये खतरा नहीं है कि कहीं करंट आ गया, छत से दीवार में करंट आ गया, कि कहीं तार टूट गया तो उनके साथ कोई ऐसे अप्रिय दुर्घटना हो जाएगी। तो इससे वो स्वतंत्र रहेंगे और एक अच्छी बात है। और ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसमें आग्रह करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से जब न्यूज़ प्रसारित हो किया जाएगा तो उनको ये देखना चाहिए कि स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, इस तरह से जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें कहाँ कहाँ ऐसी स्थितियाँ निर्मित हैं जहाँ पर तार स्कूल के बीचों बीच या आंगनबाड़ी केंद्रों के बीचों बीच से निकले हुए हैं शैक्षणिक संस्थानों से, वहाँ हटाए जाने का एक अभियान चलाया जाए। बिजली विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों को कोऑर्डिनेट करके आपस में और एक फंड रिलीज किया जाए और एक तार शिफ्टिंग किया जाए। ये ऐसा ना हो कि एक स्कूल का मामला या किसी एक आंगनबाड़ी केंद्र का मामला लड़ने के लिए इतना समय व्यतीत हो और मुद्दा उठाना पड़े, मीडिया में खबर जाए, 100 बार शिकायत हो, फिर जा कर के ये हो। तो हमें लगता है कि ये बहुत आवश्यक है। और जहाँ तक रीवा संभाग का प्रश्न है, तो जो संभागीय आयुक्त हमारे माननीय श्रीमान कमिश्नर महोदय जो नए आए हैं, शीलेन सिंह जी, और जो कलेक्टर साहब हैं श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी साहब, उनसे भी मैं इस विषय पर आग्रह करूंगा और सब शिक्षकों के माध्यम से समस्त जिले और संभाग के स्कूलों के इस विषय पर ध्यान दें और दोनों विभागों को कोऑर्डिनेट करवाते हुए और ये व्यवस्था बनाएं कि स्कूल परिसर से ये तार हटाए जाएं और इस पर आगे की कार्यवाहियाँ हों और सब बच्चे अपने आप को स्वतंत्र, स्वच्छंद महसूस करें, उनको किसी भी प्रकार का खतरा महसूस ना हो।